हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? कक्षा 11 की फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप लगातार पूछ रहे थे, सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यम से लगातार स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर वीडियोस नहीं आ रहे, क्लास नहीं आ रही। तो थोड़े चुनाव में व्यस्तता के चलते अपनी क्लासेस थोड़ी डिस्टर्ब हुई। चुनाव संपन्न हो गए हैं और अपनी क्लासेस भी शुरू हो गई है। तो कक्षा 11 के विद्यार्थियों, अपन जो लास्ट में जो टॉपिक अपने जहां छोड़ा था, अपना टॉपिक चल रहा था बीमा फिजिक्स की, जिसको मैंने रीड कहा था 11th 12th और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें बीमा का एक ना एक क्वेश्चन आपको अवश्य मिलता है। जहां से अपने छोड़ा था उससे आगे स्टार्ट करता हूं मैं। बीमा अपने 8-7 बीमा निकाल भी ली थी। तो मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट कोई बीमा है तो वो बल की बीमा है, फोर्स की बीमा है एफ, और वो होती है अपने एम एल टी-2, एम एल टी-2। ये बल की बीमा है। मोस्टली जो आगे बढ़ेंगे हर एक बीमा में इसका यूज होता है, इसलिए मैंने इसको ऊपर लिख दिया। बल की बीमा आपको निकाल के बता दी थी। इसके बाद अपना अगले में आपको एक बीमा बता रहा हूं, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सूत्र होता है इसका, फॉर्मूला है बल बटे लंबाई। पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है, इसका फॉर्मूला है बल बटे लंबाई। तो बल की बीमा आप जानते हो, मैंने आपको बता दी है, ऊपर ही अभी लिख भी दी है। बल का विमीय सूत्र है एम एल टी-2। ये मैंने लिख दिया बल का विमीय सूत्र। लंबाई पता है आपको, लंबाई का विमीय सूत्र होता है एल। ये एल से एल कैंसिल हो गया, अपने पास ऊपर बच गया एम। एल कैंसिल हो गया, बीमा बच गई टी-2। ये अपने पास पृष्ठ तनाव की बीमा आ गई। पृष्ठ तनाव की बीमा आ गई बल बटे लंबाई से एम एल टी-2 बटे एल एम टी-2। एक अपना आगे है कार्य। हालांकि हो सकता है लास्ट क्लास में आपको कार्य की बीमा बता दी होगी। वर्क, कार्य सूत्र होता है इसका बल गुणा विस्थापन। ये फॉर्मूलेज आप लिख लेना, बल गुणा विस्थापन। विस्थापन एक दूरी है, सदिश और अदिश में तो इसको डिफाइन करते हैं, तब तो अपने अलग हो जाता है। विस्थापन अलग होता है, पथ की लंबाई या दूरी अलग होती है। एक सदिश राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तब मैं आपको वहां बता दूंगा। यहाँ कार्य का सूत्र हो गया बल गुणा विस्थापन, तो बल की बीमा हो गई एम एल टी-2 और विस्थापन इसकी बीमा हो गई एल। तो ये हो गया एम एल, एक ये है, एक एल ये है, एल की पावर 2। कहीं ऐसे मत समझ लेना कि ये गुणा में है तो एक पावर और एक पावर, एक को एक से गुणा किया तो एक हुआ, ऐसा नहीं होता है। जो पावर होती हैं वो जुड़ जाती हैं। और ये हो गया टी-2। तो ये अपने पास कार्य की बीमा, कार्य का विमीय सूत्र आ गया। एक अच्छा टॉपिक है, अच्छी बीमा है। 12th में भी इसका काफ़ी यूज होता है। सरल सी है, आवेश, चार्ज। इसको मैं कैपिटल क्यू भी लिख सकता हूँ, स्मॉल क्यू भी लिख सकता हूँ, दोनों का मतलब ही आवेश होता है। चलो मैंने यहाँ कैपिटल क्यू ले लिया, आवेश। तो आपने 7वीं 8वीं में एक विज्ञान में एक फॉर्मूला पढ़ा था, धारा I बराबर आवेश बटा समय। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो आपने 8वीं 7वीं या 9वीं क्लास की विज्ञान में पढ़ा था I बराबर Q/T। तो Q बराबर हो जाएगा I × T। तो आवेश हो गया Q बराबर I × T, I धारा × T, और ये T हो गया समय। अब धारा की बीमा, जैसे हमने मोस्टली 3 मैंने शुरू में बताया था
कि मोस्टली 3 ही बीमाएँ यूज होती हैं, एम एल टी। वहाँ मैंने ये भी बताया था एक चौथी पांचवी 2 बीमा और भी आती है, 2-3 बीमा आती हैं। टेम्परेचर के लिए अलग आती है, पदार्थ की मात्रा की मोल बहुत कम आती है, वैसे धारा का भी बहुत कम यूज होता है। तो धारा की बीमा हो गई कैपिटल ए, और ये है आपका समय, समय की बीमा हो गई टी। तो आवेश की बीमा हो गई एटी। इसका मैं 12th में स्टार्टिंग चैप्टर से इसका काफ़ी यूज है। तो आवेश की बीमा हो गई एटी। अब मैं आपको इनका यूज करके, जैसे फोर्स है, कार्य है, वर्क है, आवेश है, इनकी बीमा का यूज करके एक नई बीमा बता रहा हूँ आपको, वो देखना आप, जिसका 12वीं के फर्स्ट चैप्टर में ही अपने टॉपिक शुरू हो जाता है, 12वीं में फर्स्ट यूनिट में ही। तो आवेश, धारा, बल, कार्य इन पे डिपेंडेंट है। ये आपने फर्स्ट यूनिट है अपनी, विभव है, उसमें विभव या विभवांतर भी बोलते हैं, और इसका सूत्र होता है कार्य अपॉन आवेश। आपने देखा है V बराबर होता है W अपॉन Q। तो विभवांतर या विभव, इसका कार्य की बीमा अभी हमने निकाली थी। कार्य का सूत्र होता है बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, और नीचे आवेश Q, इसका सूत्र अभी मैंने लिखा था Q बराबर IT। I होती है धारा और T होता है समय। आप इनको साथ साथ में नोटबुक में नोट भी करते चलना। तो कार्य बराबर हो गया बल गुणा विस्थापन, और धारा Q बराबर आवेश Q बराबर धारा गुणा समय। तो बल की बीमा हो गई, सर्वविदित बीमा है बल की MLT-2। ये अपने पास आ गया बल का विमीय सूत्र। विस्थापन विमीय सूत्र हो गया L। धारा विमीय सूत्र हो गया A, और अपने पास समय विमीय सूत्र हो गया T। इसको मैं सोल्व कर रहा हूं। M एक बार है, L एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, तो ये हो गया अपने पास L2। T-2 है, एक T+1 है, ये ऊपर जाके -1 हो गया, तो -2 और -1 -3, और ये हो गया A नीचे +1 है, ऊपर जाके हो गया -1। ये बीमा आ गई विभव की, या इसको विभवांतर बोल दो। MLT-2 बल की बीमा हो गई, विस्थापन का L हो गया, धारा की A हो गई, समय की T हो गई। तो अपने पास M एक बार है, ये M लिख दिया, L एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, तो ये L2 हो गया। T-2 तो ये रहा, नीचे +1 है, ऊपर जाके -1 और -2 -3 हो गया, और ये हो गया अपने पास A-1। एक बेसिक बीमा है, वैसे ये बीमाहीन राशि है जिसकी कोई बीमा नहीं होती, जैसे विकृति। विकृति है, इसका मोस्टली फॉर्मूला लेते हैं मान में जो परिवर्तन होता है और प्रारंभिक मान है उसका रेशियो लेते हैं अपन। विकृति कितनी विकृत हुई, 11th में जो सेकेंडरी फिजिक्स है उसकी फर्स्ट यूनिट है विकृति। तो विकृति है, इसका विमीय सूत्र होता है M0 L0 T0। तो मैं कह सकता हूँ विकृति है, ये मात्रकहीन और विमाहीन राशि होती है। इसका ना तो कोई मात्रक होता है और ना ही कोई विमा होती है। तो विकृति को हम मात्रकहीन और विमाहीन राशि बोलते हैं। तो ये अपने कुछ बेसिक विमाएं हो गई। अब कुछ जैसे त्रिकोणमितीय होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक, कोस, सेको, जो भी है, इन सब की कोई भी बीमा नहीं होती है। अर्थात ये भी क्या होते हैं, विमाहीन और मात्रकहीन होते हैं। इनकी कोई भी बीमा नहीं होती है। कोण का मात्रक रेडियन, वो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। तो ये त्रिकोणमितीय राशि, इनका भी कोई भी बीमा नहीं होती है। तो मैं कुछ आपको कार्य दे रहा हूँ, आप इनकी बीमा निकाल के कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो वो सूत्र है प्रतिरोध,
प्रतिरोध रेजिस्टेंस R, और इसका सूत्र होता है विभव या विभवांतर, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही विभव होती है, विभवांतर लिख देता हूं मैं, बटा धारा R बराबर V अपॉन I। इसकी विमा आप मुझे निकाल के बताना, प्रतिरोध R बराबर विभवांतर बटा धारा। एक दो फॉर्मूले और लिखा रहा हूं, इनका विमीय सूत्र आप निकाल के मुझे जरूर बताइएगा। जैसे ये प्रतिरोध हो गया शक्ति P, सूत्र होता है कार्य बटा समय, शक्ति का होता है कार्य बटा समय। एक है अपने ऊर्जा, ऊर्जा का मैं फॉर्मूला, ऊर्जा यहां मैं ले रहा हूं, गतिज ऊर्जा ले रहा हूं, गतिज ऊर्जा सूत्र होता है 1/2 mv², 1/2 विमा में भाग नहीं लेता, तो यहां मैंने लिख दिया द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर। 1/2 आता है फॉर्मूला, ये 1/2 विमा में भाग नहीं लेता, तो गतिज ऊर्जा की विमा एक स्थितिज ऊर्जा की भी निकाल लेना और तुलना करना कौन सी किसके बराबर होती है, स्थितिज ऊर्जा। इसका फॉर्मूला होता है mgh। m होता है द्रव्यमान, g है त्वरण, और कौन सा त्वरण है यहाँ, ये है गुरुत्वीय त्वरण, और h है ऊंचाई, हाइट। जो विमा दूरी की होती है वही हाइट की होती है। तो द्रव्यमान की विमा आपको पता है g गुरुत्वीय त्वरण है, जो विमा त्वरण की होती है वही किसकी होती है, गुरुत्वीय त्वरण की विमा होती है। ये अपना कोई थोड़ा बेसिक था। इसमें आगे थोड़ा मैं आपको बताता हूँ, दो प्रकार की राशियाँ होती हैं मोस्टली, या तो राशि सदिश होगी या होगी अदिश। सदिश और अदिश राशियाँ फिजिक्स में हर राशि को हम या तो सदिश राशि में डिफाइन करते हैं, अदिश राशि में। एक तीसरा परदिश राशियाँ भी होती हैं, 2-3 राशियाँ जो ना सदिश होती हैं ना अदिश होती हैं, परदिश राशियाँ होती हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको सदिश और अदिश के बारे में थोड़ा परिचय करा दूँ। नेक्स्ट क्लास में इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो चलो मैं थोड़ा सदिश और अदिश के बारे में बताता हूँ आपको। अगर आपको विमा संबंधी कोई भी समस्या है, विमा का टॉपिक अपना पूरा हो गया है, विमा संबंधी कोई भी समस्या है तो आप जरूर पूछिएगा, आपके प्रश्न का जवाब देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो देखो, दो राशियां होती हैं, एक तो होती हैं सदिश, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वेक्टर, और दूसरी होती है अदिश, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्केलर। सदिश और अदिश राशियां एक जैसे नाम है, परिभाषा भी एक जैसी है, केवल एक डिफरेंस है, वो ही मेजर डिफरेंस है। भौतिक राशि होती है, उसको व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण के साथ अगर मात्रक की भी आवश्यकता होगी तो वो तो होगी सदिश राशि, और जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो वो अदिश राशि होगी। सदिश राशि ऐसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण और परिमाण के साथ साथ किसकी जरूरत हो, दिशा की भी जरूरत हो, परिमाण और दिशा की आवश्यकता हो, वह सदिश राशि होती है। और जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो, केवल किसकी आवश्यकता हो, परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता नहीं हो, परिमाण की आवश्यकता हो और दिशा की आवश्यकता नहीं हो, ये होगी अदिश राशि। बेसिक डेफिनेशन तो ये हुई। वैसे इसकी डेफिनेशन ये फिजिक्स की भाषा में देखें, सदिश राशि वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा की आवश्यकता हो, और वो सदिश के नियमों का, सदिश के योग नियमों का पालन करे। सदिश के त्रिभुज के योग नियम या समांतर चतुर्भुज के योग नियम का पालन करे, वो राशि सदिश राशि होगी। और जो योग नियमों का पालन नहीं करती है वो अदिश राशि होगी। मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं। सदिश राशि के एग्जाम्पल हैं, सबसे पहले विस्थापन, जिसमें दिशा की आवश्यकता होती है। फिर आता है वेग,
फिर आता है त्वरण, फिर आता है बल। ऐसे काफ़ी राशियां हैं जो आगे चलेंगी, चलती चलेंगी। ये राशियां हैं सदिश राशि है, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, इनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होगी। और इन राशियों में सदिश राशि जो है उसके ऊपर ये निशान लगाते हैं सदिश का। ये सदिश का सिंबल है। जैसे मैंने बल लिख दिया, मैंने केवल F लिखा, तो मैं ये नहीं कह सकता ये सदिश है या अदिश है। क्या है? मैं एक सिंपल वर्ड है, अंग्रेजी का वर्ड है भी, और इसके ऊपर ये निशान लगा दिया तो ये बल हो गया, फोर्स हो गया। और फोर्स कैसी राशि है? सदिश राशि है। मैंने कुछ भी लिख दिया, ये ए है, तो ये आप कहोगे ये क्या? मैं पूछूं आपसे ये क्या है तो आप कहोगे ये ए है। अब इसको मैं और कुछ नहीं कह सकता। दूसरी वर्णमाला अंग्रेजी जो दूसरी अंग्रेजी है उसका पहला अक्षर है ये ए, और इसके ऊपर मैंने ये निशान लगा दिया, इसका मतलब ये ए नहीं रहा, ये क्या हो गया? त्वरण हो गया। और अदिश राशि है, इसको केवल ऐसे ही दर्शाते हैं जैसे ये है ए, ये अदिश राशि है। ये कोई भी है, मान लो अदिश राशि के एग्जाम्पल मोस्टली होते हैं द्रव्यमान, समय, तापक्रम, टेम्परेचर, ये सब क्या है? अदिश राशि। तो द्रव्यमान को एम लिख दिया मैंने, समय है टी है, टेम्परेचर है कैपिटल टी। ये इसका मतलब ये कैसी राशि है? अदिश। अगर इनमें किसी के ऊपर आपको वेक्टर का निशान, इसको वेक्टर इसको बोलते हैं, ऐसे लिखा हुआ मिल गया, इसका मतलब वो कैसी राशि है? सदिश राशि है। और उसके ऊपर ये निशान नहीं मिला तो ये अदिश राशि है। ये सदिश और अदिश राशियां हो गई। प्रदिश राशि है, ज़्यादा यूजफुल नहीं, इसका नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो आप सदिश अदिश की परिभाषा और इसके 2-2, 3-3 एग्जाम्पल ये देख लेना। नेक्स्ट क्लास में आपको इससे आगे चलेंगे, तब तक आप इनको अच्छी तरह से पढ़कर अपने रजिस्टर में नोट कर लेना। इन संबंधी आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमें पूछ लेना, हम आपको बता देंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।